हाय एवरीवन, माय नेम इज़ फजल अब्बास और आज हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे एमवीसी के बारे में। चलो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमवीसी क्या होता है, एमवीसी कैसे काम करता है, एमवीसी को कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है। एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर एक आर्किटेक्चर है जो कोड को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक मखसूस लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करता, ये काफ़ी जगह पर यूज़ होता है। जैसे कि आप अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो एमवीसी को पैटर्न को फॉलो करके बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप पीएचपी पे काम कर रहे हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो एमवीसी को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। इसके अलावा भी एमवीसी जो है जो इनबिल्ट यूज़ होते हैं वो लारा फ्रेमवर्क में होता है और एंगुलर के फ्रेमवर्क में यूज़ होता है। एमवीसी हमारे लाइफस्टाइल में भी बहुत यूज़ होता है, लेकिन हमने इसको उस तरह समझा नहीं। थोड़ा देखते हैं किस तरह यूज़ होता है हमारे लाइफस्टाइल में। अब हम जानेंगे मैथडोलॉजी ऑफ एमवीसी कैसे काम करता है, कि हमारे लाइफस्टाइल में किस तरह काम करता है। मिसाल के तौर पर ये मुकम्मल स्क्रीन मान ली एक रेस्टोरेंट है। अगर आप एक रेस्टोरेंट में आप गए हैं, आप ऑर्डर देते हैं वेटर को, तो आप वेटर को बुलाएंगे, ऑर्डर देंगे, उससे जो भी ऑर्डर देंगे वो वेटर लिखेगा या फिर स्टोर करेगा कहीं पर अपने पास। उसी तरह कोई कुछ और कस्टमर से ऑर्डर देते हैं तो वो ऑर्डर भी लिख लेता है। तो वो खुद ऑर्डर तो बना नहीं सकता, तो वो लेके जाएगा ऑर्डर कुक के पास, के कुक को कहेगा कि वो तैयार कर दो। अब कुक क्या करेगा, कुक पहले स्टोर रूम में जाएगा, जो उसको चीज़ें चाहिए ऑर्डर तैयार करने के लिए वो चीज़ें लेगा स्टोर रूम से, एंड या फिर वो उसी के पास होंगी तो वो उसको बनाएगा, बना के ऑर्डर वापस किसको दे देगा, वेटर को। अब कुक नहीं बताएगा कि ये ऑर्डर किसका है, किसको देना है, ये वेटर को पता होगा कि किसका ऑर्डर है, किसको देना है। अब इस अगर आपने ऑर्डर दिया तो उसी तरह तीन और चार कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया है, तो वेटर को पता है कि कौन सा ऑर्डर किस कस्टमर को देना है। यह हो गया मेथडोलॉजी ऑफ एमवीसी। अब देखते हैं कि एमवीसी कैसे काम करती है। यह है व्यू। एमवीसी में वी है, जो व्यू है जिसमें हम यूज़र को इंटरफेस दिखाते हैं, जैसे कि ऐड टू कार्ट करना है, विश लिस्ट करना, डाटा को ऐड करना वगैरह है। अब चलते हैं कंट्रोलर की तरफ। कंट्रोलर क्या है, अब जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी व्यू की तरफ से, कोई बटन क्लिक होता है, कोई एक्शन होता है, जैसे कि लॉगिन होता है, तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा कंट्रोलर की तरफ। कंट्रोलर क्या करेगा, अगर कोई लॉगिन करवा रहा है व्यू से तो फिर वो कंट्रोलर में जाएगा। सबसे पहले क्या डाटा को देखेगा, कंट्रोलर मॉडल को रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे डाटा ला के दो इस तरह का। वो डाटा बेस में जाएगा, अगर डाटा है तो डाटा लाएगा, अगर नहीं है तो नहीं लाएगा और रिक्वेस्ट से वापस चेक करवाएगा कंट्रोलर को। कंट्रोलर में लॉजिक्स वगैरह यूज़ होती है, ये चेक करेगा कि डाटा है, अगर है तो लॉगिन करवा दे, नहीं तो जो हमारी बिजनेस लॉजिक्स वगैरह हैं वो कंट्रोलर में यूज़ होते हैं। देन फिर जो व्यू वगैरह करवाएगा कि अगर लॉगिन हो गया है तो आगे जाने दें, नहीं तो फिर उसी पेज पर रिडायरेक्ट करवा दें। इसमें हमारा मॉडल का यूज़ हो रही है डेटाबेस। उसके बाद जो कंट्रोलर है इसमें हमारे बिजनेस लॉजिक्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं। एंड व्यू क्या है, जो हम यूज़र को व्यू करवाना चाहते हैं। अब कंट्रोलर में जो भी हुआ, अगर डाटा व्यू हुआ नहीं हुआ, वो जो होगा व्यू पे, इस व्यू में हमें रिस्पॉन्स दिखाएगा कंट्रोल व्यू हुआ है कि नहीं, कंट्रोलर से डाटा व्यू में शो हुआ है कि नहीं, या जो भी एक्शंस होंगे। इसमें मॉडल क्या काम कर रहा है, डेटाबेस है, और कंट्रोलर क्या है, बिजनेस लॉजिक्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं। और व्यू का है जिसमें यूज़र को इंटरफेस दिखाया जा रहा है, या फ्रंट एंड जिस तरह वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड व्यू करवाया जाता है वैसे ही। Thanks for watching my video. Please subscribe to my channel. I hope you understand MVC. Allah Hafiz.